हेलो दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में 2025-27 के स्टूडेंट हैं और आपको पेपर 2 के लिए हम वीवीआई क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यूनिट वाइज हम दिए हैं और इस यूनिट वाइज में हम हर एक यूनिट को अलग-अलग 15 के आसपास आपका क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। इसी को आप ध्यान में रखकर परीक्षा में तैयारी करिए और पूरा इजी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके दिया गया है। परीक्षा में सारा क्वेश्चन यहीं से आना है। तो चूंकि संपूर्ण कोर्स का निचोड़ इसमें दिया गया है कि आप अगर उसको कवर कर लेते हैं तो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप आइए देखते हैं कई क्वेश्चन को लिए 25-27 सेशन के लिए है पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका पेपर है। यूनिट वाइज क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 1 जो है डाइवर्सिटी है, इक्वलिटी एंड मार्जिनाइजेशन है। तो इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं हाशियाकरण पर का शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भाषा, धर्म, जाति एवं क्षेत्रीय विविधताओं का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों में विविधता के प्रति सम्मान विकसित करने में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका है कि महिलाओं, दलितों, जनजातीय समूहों की शिक्षा की समस्याओं की चर्चा कीजिए। ये आपका 4 क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से है। यूनिट 2 में देखा जाए क्या है। ये आपका यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण की अवधारणा एवं उद्देश्यों की व्याख्या करें। ये 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और इसमें लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक रणनीतियों को वर्णन कीजिए। ये आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनिट 3 के लिए देखिए। यूनिट 3 में जो है आपको भी 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों एवं शिक्षा के संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आप ध्यान दे देंगे। अगला ही क्वेश्चन और इसमें है यूनिट 3 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का शिक्षा में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र का शिक्षा में संबंध स्पष्ट कीजिए। यूनिट 3 से खत्म आपका हो गया। यूनिट 4 में क्वालिटी एजुकेशन यूनिट है 4। तो इसमें देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है शिक्षण अधिगम वातावरण एवं छात्र उपलब्धि में संबंध का वर्णन कीजिए। खत्म आपका। यूनिट 5 में देखा जाए, यूनिट 5 में सिर्फ आपका 2 क्वेश्चन मिलेगा। पहला है वुड्स डिस्पैच 1854 के मुख्य सुझावों का योगदानों का वर्णन कीजिए। वुड्स डिस्पैच आपको देख लीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वृद्धा शिक्षा योजना 1937 अथवा बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और एक आपका क्वेश्चन और आ जा सकता है कोठारी आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 की समीक्षा का वर्णन कीजिए। तो ये आपका बहुत ही 17 क्वेश्चन आपको इस पेपर 2 में दिया गया है। 17 क्वेश्चन में ही आपको सारे एग्जामिनेशन में आना है। शॉर्ट लॉन्ग को आपको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये पिछले क्वेश्चन को देखकर बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। अगर कुछ सुझाव लेना है तो आप हमको बेहिचक लिखिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चैनल सिर्फ बीएड के स्पेशल बनाया गया है, बीएड के ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब हम ये गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं। जो ही आपका पेपर खत्म होगा उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास पर जोड़ेंगे। तो मैराथन क्लास में एक पेपर पूरा आपको एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ाई को अपना जारी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।